लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। प्रदेश में भाजपा ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें से सिरसा से भाजपा ने अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अशोक तंवर जनता के बीच जा रहे हैं और अलग अलग गाँव का दौरा करते हुए अपने लिए वोट मांग रहे। तो वहीं 7 अप्रैल को टोहाना में होने वाली सीएम नायब सैनी की रैली का निमंत्रण भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे अशोक तंवर टोहाना पहुंचे तो कांग्रेस संगठनों ने अशोक तंवर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके कार्यक्रम का जमकर विरोध किया। यानी अशोक तंवर को भी किसानों का विरोध झेलना पड़ा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार वापस जाओ, बीजेपी सरकार वापस जाओ, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अशोक तंवर का 3 गाँव में कार्यक्रम था, जिसमें खनौरा, फतेहपुरी और अमानी गाँव हैं। लेकिन जैसे ही तंवर को किसानों के विरोध की भनक लगी तो वे इन गाँव में नहीं गए, बल्कि दूसरी जगहों के प्रोग्राम में भाग लेने चले गए। इस दौरान किसानों ने सरकार व अशोक तंवर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद किसान नरेंद्र सिवाच ने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था अशोक तंवर, उसके प्रोग्राम थे टोहाना विधानसभा के गांव खनौरा में, अंबानी में, फतेहपुरी में और कई गांव में थे। जैसे ही अकाली में जैसे ही किसानों को पता चला कि अशोक तंवर प्रोग्राम करने के लिए आ रहा है, भारी संख्या में किसान जो है इकट्ठा हुए सभी गाँव में। और हर गांव में जो अशोक तंवर का विरोध किया, अकाली से विरोध करना शुरू किया था, अकाली में विरोध किया। उसके बाद जमालपुर में, खनौरा में प्रोग्राम छोड़ के बाज गया, प्रोग्राम आया नहीं। उसके बाद अंबानी गांव में आने की कोशिश करी, अंबानी में उसका पुरजोर विरोध होया। उसके बाद फतेहपुरी में जाने की कोशिश, फतेहपुरी का प्रोग्राम भी छोड़ के भाग गया और रात ने पता नहीं कहाँ गया है। किसानों ने ये भी निर्णय लिया है, सभी गाँव के यहाँ अंबानी इकट्ठे हुए आसपास के गाँव के, कि जहाँ कहीं भी अशोक तंवर का प्रोग्राम होगा या बीजेपी का कोई भी नेता किसी भी गांव में आएगा, उसका इसी तरह से विरोध होगा, उसको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और 7 तारीख की जो मुख्यमंत्री की रैली है टोहाना के अंदर, उस रैली का भी जो है किसान मिलकर विरोध करेंगे। और पूरे गांव के अंदर कमेटियां जो है इस विरोध करने के लिए कमेटियां गठित की जा रही हैं। किसानों के विरोध का कारण है, किसान बीजेपी का जो उम्मीदवार उससे पूछ रहे हैं कि जो किसान जब दिल्ली जा रहे थे तो उनको रास्ते में क्यों रोका गया, किसानों के रास्ते में किले क्यों बिछाई गई। सबसे पहला सवाल किसानों का यह है। दूसरा सवाल कि एमएसपी की जो गारंटी मोदी ने कहा था कि मैं एमएसपी पर कानून बनाऊंगा, वो क्यों नहीं बनाया गया। तीसरा, किसानों के ऊपर गोलियां क्यों चलाई गई, जिससे हमारा किसान साथी शुभकरण उसकी मौत हो गई। इसके अलावा जो पीछे बाढ़ आई थी, बाढ़ का जो मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। और किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो मुकदमे अभी तक रद्द नहीं किए गए हैं। किसान जो है युवा किसान नेता नवदीप, उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी रिहाई की मांग भी लेकर जो है किसान बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। किसानों ने साफ कह दिया कि 7 अप्रैल को टोहाना में होने वाली सीएम नायब सैनी की रैली का भी किसान जमकर विरोध करेंगे। किसानों का कहना है कि भाजपा नेता बताएं कि दिल्ली जाने वाले किसानों पर लाठीचार्ज क्यों किया, गोलियां क्यों चलवाई गई, किसानों के रास्ते में कीलें क्यों ठोकी गईं। ऐसे में भाजपा के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कैसे वो गांव-गांव जाकर लोकसभा चुनाव के लिए जनता से वोट मांगेंगे और कैसे 7 अप्रैल सीएम नायब सैनी रैली करेंगे। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।